ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए साधना पंचकम के इस सोपान में हम लोग सर्वप्रथम दूसरे श्लोक का पाठ करते हैं। संगत सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढ़ा धीयतां शान्त्यादेव परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। कल हम लोग ने साधना पंचकम के दूसरे श्लोक में प्रवेश करा था और कल का सूत्र था संगः सत्सु विधीयताम्। आपको ध्यान हो, इससे पूर्व के श्लोक के अंतिम सोपानों में आचार्य ने हम लोगों को ये पॉइंट बहुत ही स्पष्टता से बताया और हमने भी अपनी तरफ से बहुत जोर देके स्ट्रेस करके प्रमाण पूर्वक इस बात को समझाया कि अध्यात्म पथ का जो भी पथिक है, इस साध्य का जो साधक है, ऐसे व्यक्ति के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दृढ़ निश्चय करो। वो निश्चय ये है कि बाहर भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। ये सच्चाई है। हम लोग के लिए शॉकिंग होगा, आश्चर्य वाला होगा, लेकिन हमारे आचार्य लोग, हमारे मनीषी, हमारे भगवान हमको सच बता रहे हैं। सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसी ही प्रतिज्ञा करके शास्त्र बताए जाते। तो बाहर जो भी हमको सुख दिखाई पड़ रहे हैं, बाहर की दुनिया भगवान ने बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अद्भुत बनाई है, बड़ी उपयोगी बनाई है, सब चीजें सब सही हैं। लेकिन ये मोह होता है कि जो हमारे हृदय के अंदर, आपके हृदय के अंदर जो एक प्यास है आनंद की प्राप्ति की, वो दुनिया रूपी बाजार में नहीं मिलती। सोचो जरा, अगर आपने ये निश्चय कर लिया तब जाके आप साधक बन जाएंगे, तब आप सही में अंतर्मुख हो जाएंगे। तो बाहर से जिसके मन के अंदर का मोह छूट गया है, जो कि बहुत इजी नहीं होता है, टाइम लगता है, क्योंकि हमारे मन के अंदर बाहर के संस्कारों ने ऐसा गहरा प्रभाव डाला हुआ है, ब्रेन वॉश करा हुआ है, हमको बाहर से सुख मिलता है। इसीलिए भगवान के पास जाते हैं तो भी बाहर की चीजें ही मांगते हैं। तो कितनी नई बात, कितनी विलक्षण बात कही जा रही है। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम्। आचार्य बहुत प्रेम से बोलते हैं, तुम अनुसंधान करो, तुम विचार करो। हमने तो डाटा सप्लाई कर दिया है,
प्रमाण तुम उसके बारे में हासिल करो, मिलेगा तुमको। और तुमको ये भी पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर ही सब खजाना है। तभी तो आत्मज्ञान को इतना महत्वपूर्ण कहा जाता है। आत्मज्ञान ही परमात्मा के ज्ञान का द्वार होता है। इसीलिए दूसरा कदम ये था, आत्मेच्छा व्यवसीयताम, उस मन से जहां पे दिल से बाहर की चीजों को हमने किनारे कर दिया, द्वेष नहीं करा है, यथार्थ देखा है। वो मन से फ्री होने के बाद जितना प्यार है, जितनी आपके अंदर प्रेरणा है, उससे आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मज्ञान की इच्छा उत्पन्न करो। बाहर की दुनिया जो है उसको देखो, आशीर्वाद अनुभव करो, ईश्वर की कृपा देखो, समत्व बनाए रखो। कभी खुशी कभी गम, ये सब आते जाते रहेंगे। इनको जीना सीखो, दुनिया के मध्य में खड़े रहना सीखो, और तुम्हारे अंदर का संकल्प, तुम्हारी प्रार्थना तो अपने हृदय में विद्यमान आत्मदेव को जानने की हो। और इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, अपने अज्ञान का एहसास जिसको है वही ज्ञान प्राप्त करता है। अगर ये धारणा है कि हम तो सब जान गए महाराज जी, आपको थोड़ी पहली बार सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को सुना हुआ है, बहुत घड़ों का पानी पिया हुआ है हमने, आप भी वन ऑफ द घड़ा हो, आप कभी घड़े का पानी पी रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमने बाकी घड़ों का पानी नहीं पिया है। ऐसे बाल थोड़ी सफेद हो गए महाराज। ऐसी सब बातें अगर रखोगे तो पता क्या होगा, आपको जो है, जो धारणाएं उत्पन्न हो गई हैं, उन धारणाओं की ही आवृत्ति होती रहेगी, रेपिटेशन होता रहेगा। आप अपनी धारणाओं को प्रमाणित करते रहोगे, नया ज्ञान कुछ नहीं प्राप्त होता है। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अज्ञान की कृपा होती है। अज्ञान की बहुत कृपा होती है, हमको विनम्र बना देती है, हमको जिज्ञासु बना देती है, हमको शरणागत कर देती है। ये सब अज्ञान ही करता है। अज्ञान का एहसास रखो कि जैसी आत्मा भगवान बता रहे हैं, जैसी आत्मा शंकराचार्य जी बता रहे हैं, वो तो नहीं जानते। हम जानते तो हैं कुछ ना कुछ अपने आप को, लेकिन वैसा नहीं जानते हैं। हम वैसे हैं क्या? अभी वैसे का अर्थ ही नहीं पता है हमको। कैसे हो, वो भी कल्पना कर रहे हो। कल्पना को जो है वह परस्यू नहीं करना चाहिए। कभी भी आत्मा के बारे में कल्पना उसके यथार्थ के आसपास भी नहीं होती। इसीलिए बहुत विनम्रता से ये जानो कि हम नहीं जानते हैं, और इसको जानने की प्रार्थना करो, उत्कंठा करो। कहीं मंदिर में जाओ, कहीं सत्संग में जाओ, यही मन के अंदर बात जो है मंडराती रहे, हम अपने आप को जानना चाहते हैं। और उसके बाद तो बड़ी क्रांतिकारी चीज बताई थी, निज ग्रहातूर्णम विनिर्गम्यता। जो अपना कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से निकलो बाहर। कंफर्ट जोन में बड़ी झूठी हमको संतुष्टि मिलती है। एक सज्जन मिले हमको, बोलते महाराज जी हमारे घर पधारिए। हमने उनसे बोला कि ठीक है, तुम्हारा घर है, तुमने बड़े प्यार से बनाया है, लेकिन तुमको एक बात बताएं, हम अपना घर भी छोड़ चुके हैं। समझ रहे हो मतलब? घर के अंदर अनुकूलता का सुख होता है, और वो धोखा है, आभास मात्र होता है।
अनुकूलताएं जो आपने घर के अंदर व्यवस्था बना रखी है ना, आपको पराधीन बना रहे। हम आपसे बोलते हैं कि आप जो है आश्रम आओ, और आप बोलते हैं स्वामी जी हमारे घर आओ। और शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, घर से निकलो। देखिए, हम लोगों ने घर को जबरदस्ती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना लिया है। यही तो धारणा थी कि अपना घर बना लेंगे तो वहां हमको सुख मिलेगा। तो ये बात जो है अवश्य होती है, घर के अंदर अनुकूलता होती है। घर को हमने उस दिन क्या बताया था, इनक्यूबेटर होता है। इनक्यूबेटर में सब राइट टेम्परेचर, राइट प्रेशर, राइट ह्यूमिडिटी, राइट वातावरण सब अनुकूल होता है, तभी जो है ना अंडे में हैचिंग होती है। अंडे से चूजा तभी निकलता है, और जहां चूजा निकला बोला इनक्यूबेटर से निकालो बाहर। यही चीज तो हो रही है यहां पे। आपके घर के अंदर आपका हैचिंग हुई, अंडा आया, विकास चालू हुआ, और जहां हैचिंग हो गई बोलते अब इनक्यूबेटर से निकालो बाहर। अब घर से बाहर निकलो, तभी आपका विकास होगा, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, हम लोगों के बच्चे लोग जाते हैं ना कॉलेज में, घर से निकलना पड़ता है। स्कूल से निकलते हैं, पहली बार बच्चा स्कूल जा रहा है, घर से तो निकलना पड़ता है ना। स्कूलिंग के लिए उनको बोलना पड़ता है निचग्रहात् ऊर्ध्वं विनिर्गम्यताम्, घर से निकलो बाहर। और एक बार स्कूल वूल में जो है वह एडमिशन हो गया, पास हो गए, उसके उपरांत तो अब कॉलेज जाना है। नहीं मम्मी हम तो घर में रहेंगे, बोलते निकलो बाहर। निचग्रहात् ऊर्ध्वं विनिर्गम्यताम्, कॉलेज में जाओ, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा सब शिक्षा वहीं पर है। आप भी बोलते हो ना, और शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद बोले बेटा कुछ काम करो, कुछ दाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, निकलो। आप जब बोले निकलने को तो ठीक, जब आचार्य बोले निकलने को, बोले अरे कैसे आचार्य हैं, खतरनाक, घर से निकलने को बोल रहे हैं। अरे इसलिए निकलने को बोल रहे हैं क्योंकि आपको सबल करना है, सक्षम करना है। और निकलने के बाद अगर आप इसके बारे में अनुकूल चिंतन करेंगे तो बाहर से, घर से निकलना कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि घर के प्रति हमारा विद्वेष है। हम तो कृतज्ञ हैं माता पिता के, घर के उस जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यति, बहुत ही आदरणीय है। लेकिन इसलिए महान है क्योंकि हमको समर्थ बना रहे दुनिया रूपी रणभूमि में जाने के लिए योद्धा तैयार करा गया है। अब योद्धा को मार हमने जो है घी पिला पिला के तैयार करा, और जाने के समय बोलता है नहीं हमको तो जाना ही नहीं है। कान पकड़ के निकलो बाहर, सब हमारी मेहनत कचरे में कर डाल रही हो। फौजियों को देखो जाते हैं कितने दुर्गम स्थानों में, किसानों को देखो धूप गर्मी सर्दी जाके जो है वो अपना काम करते हैं। कोई भी यहां पे कार्य में घर से निकलना चाहिए। जो घर के अंदर ही बैठता है ना, कुछ रगड़ा है, कुछ प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति का विकास कुंठित हो जाएगा। चलो निकल गया, अब निकलने के बाद क्या है, संग सत्सु विधीयताम्। संग का बहुत महत्व है। आपकी कंपनी कैसी रहती,
बाहर दुनिया में निकलने के बाद सब चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। मोटे तौर से दो प्रकार की चॉइस हैं, एक सत्पुरुष लोग और एक असत्पुरुष लोग, एक समझदार लोग, एक नासमझ लोग, एक सत्संगी लोग, एक दुस्संगी लोग, एक जो है वह अध्यात्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग और एक इन सब चीजों का खंडन करने वाले लोग। इनको देख के ये मत बोलना अरे दुनिया में कैसे दुष्ट लोग हैं, नालायक लोग हैं। अरे दुनिया भगवान चला रहे हैं, भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? भगवान बोल रहे हैं सब हमारे बच्चे लोग हैं, सबको हम शिक्षा उनके भाषा में दे रहे हैं। तो भगवान के काम उनके ऊपर छोड़ो, आप तो जो है यहां पे बुद्धिमानों को खोजो। आपकी कंपनी एरे गैरों की ना हो। दुस्संग वाले लोग वो होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान पे। जो आंखों से दिख रहा है इतनी ही दुनिया समझते हैं। इंद्रियों के विषयों का, दुनिया भर के विषयों का उपभोग ही वो जीवन समझते हैं। बाहर से धन दौलत प्राप्त करना स्मार्टनेस समझते हैं। केवल अपने घर को ही, आप तो घर को छोड़ के निकले हो और कुछ लोग अपने घर को ही अभी भी आशियाना बना रहे हैं। उनका गर्व है, देखो तो हमारा घर। अपने घर की फोटो जो है वो छपवाते मैगजीन में, घर हो तो ऐसा हो। ऐसे भी लोग हैं। अब आप तो इन सब चीजों से बढ़ के आगे आए हैं। घर का महत्व भी आपको पता है और घर के लिमिटेशंस भी आपको पता है। इसीलिए जो बाहर के अनेक विषय, भोग, सुरक्षा, धन दौलत, इन चीजों को अपनी जो प्राथमिकताएं समझते हैं वो आपके लिए अज्ञानी लोग हैं। आपने तो देख लिया है, अच्छा घर, अच्छे माता पिता, खाना पीना सब आपके पास था। उससे आगे बढ़ना पड़ता है इंसान को। कुछ लोग हैं नहीं अभी तक आगे बढ़े हैं, बच्चे हैं वो, अभी अविकसित है, इमेच्योर है। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ नहीं करो, ढूंढो ऐसे लोग जो बाहर की दुनिया में समत्व रखते हो, उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हो, हर समय भगवान की भक्ति रखते हो। दुनिया है तो दुनिया बनाने वाले विराजमान है ऐसा आस्था रखते हो। कुछ भी यहां पर है उसकी सुंदरता देख के ईश्वर की वंदना करते हो। अपने आप थोड़ी कुछ बन जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी व्यापक दृष्टि है, प्रामाणिक दृष्टि है, साइंटिफिक दृष्टि है। साइंटिफिक दृष्टि, अरे हमारे जी साइंस वाले भी नहीं मानते। जी नहीं, सबका यह हाल नहीं है। छोटी बुद्धि वाले साइंस वाले वो नहीं मानते। बाकी साइंस का तो सिद्धांत यह है कि अगर कोई कार्य है तो कारण होना ही चाहिए। इसको बोलते हैं साइंटिफिक बुद्धि। अगर दुनिया बन गई है तो उसको बोलते हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई रहस्य है जिसके द्वारा बनती है, जो बनाने वाला है। तो ऐसे लोग बुद्धिमान हैं जिनका जो है आस्थाएं ऐसी हैं, गहन है, सोच गहन है और साथ ही साथ मूल्य उनके बड़े अच्छे हैं। आचरण बड़ा प्यार का है। बड़े लोगों की, महान लोगों की, संत लोगों की, दैवी गुणों से युक्त लोगों की पहचान ये होती है कि जिस पेड़ में फल होता है झुका होता है, विनम्र होते हैं, आत्मीयता वाले होते हैं। आपको भले नहीं पता हो लेकिन ये सुंदर जो है दृष्टि वाले लोग,
वो तो देख रहे हैं आप उनके अपने हैं। आपकी आत्मा को वो अपनी आत्मा समझते हैं, इसीलिए उनके अंदर छोटापना नहीं होता है और उनको स्वार्थ की गणित नहीं होती है। बहुत बड़ी चीज ये होती है, संत लोगों का लक्षण ये होता है कि स्वार्थ की गणित नहीं पूरा करा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। स्वार्थ को वो अज्ञान के द्वारा उपज एक ग्रंथि देखते हैं, और एक बार ये हमारे अंदर स्वार्थ रूपी ग्रंथि उत्पन्न हो गई, उसके बाद ही आदमी बाहर की चीजों में मोहित होकर जीता है। ऐसे लोगों को ढूंढो, हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि ये बाकियों की तरह आगे आके अपना जो है वो महिमा मंडन नहीं करवा रहे हैं। पुष्पिताम वाचम, बड़ी मीठी मीठी बातें, फ्लावरी लैंग्वेज, उनको कोई चिंता नहीं है, वो स्वार्थ की दौड़ में नहीं है। उनके अंदर संतुष्टि है, सरलता है, सच्चाई है। ऐसे लोगों का साथ ढूंढो। संग का मतलब एक तो होता है कंपनी, और एक संग का मतलब होता है उनके साथ लगाओ। पहले जो है वह संग ढूंढो, उनकी कंपनी ढूंढो। बाकी लोग आपके पास आ भी जाएं तो आप समत्व से हैंडल करना सीखो। अरे महाराज जी बार बार ये आता है, पड़ोसी है, बोलते पड़ोसी है, आता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप अच्छे एक इंसान का परिचय दो, और अगर उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं तो महत्व दो, नहीं तो उपेक्षा करो, द्वेष भी मत करना। राग की काट द्वेष नहीं होती है। अगर राग के बजाय हम द्वेष करने लगे, पहले बहुत राग करते थे अब द्वेष करने लगे, तो आप वहीं के वहीं खड़े हो। क्योंकि राग भी स्वार्थ की पूर्ति के चक्कर में होता है, और द्वेष भी राग की पूर्ति में बाधा कोई आ रहा है तो उसके वजह से होता है। इसीलिए समत्व ही गीता में भी भगवान ने उपदेश दिया। समय रखो, शो देखो, तो बाहर के कोई भी लोग आ जाएं आप महत्व मत देना। जहां उपेक्षा करोगे अपने आप चले जाएंगे। तो एक सज्जन पड़ोस में सवेरे सवेरे अखबार आता था तो ये पहले पहुंच जाते थे। अरे गुप्ता जी राम राम, गुड मॉर्निंग। अब देखो सवेरे सवेरे अखबार पहली बार पढ़ना, फ्रेश पढ़ना, उसका मजा कुछ और होता है। सब पढ़ पढ़ा के आपको दें तो अखबार बासी हो जाता है। वो उनकी सोच ऐसी थी। और ये ऐसे क्रिटिकल समय आता था, लगता अखबार वाले को देखता रहता था। उसने डाला कि ये एकदम पहुंच गए पड़ोस में, राम 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 राम। अब ये शरीफ आदमी, तो उसको बैठाते थे, आ जाओ जाओ जाओ, बैठो भाई, वॉक करने जा रहे हो, आओ 2 मिनट बैठो आके। पड़ोस का मामला, तो वो सबसे पहले वही अखबार पढ़ते थे, फिर ये जो है ना गुप्ता जी, ये बाद में पढ़ते थे। तो मन में अच्छा नहीं लगता था उनको, लेकिन शराफत की वजह से बोलते नहीं थे। तो उन्होंने किसी अनुभवी से पूछा, बोला कैसे हैंडल करें? देखो पड़ोस जो है ना रिश्तेदारों की तरह होता है, वो जीवन भर वही रहता है, निपटना पड़ता है उससे विवेक से। तो बोला देखो अगली बार आए केवल एक काम करना, जब वो राम राम करें, आपको गुड मॉर्निंग करें, तो आप उस दिन रिस्पॉन्स मत देना, कोई गुस्सा भी मत करना, और बिल्कुल ही मूर्तिवत बने रहना। चाय वाय के लिए भी मत बोलना, बुलाना भी नहीं, तो आपने हाथ हिला दिया बस। बोले ऐसे क्या होगा, समझ जाएगा? बोलते ट्राई करो, सूत्र है अनुभवी लोगों का। हाँ?
तो उन्होंने दूसरे दिन ऐसे ही करा, तो जहाँ बाहर आया वो पहुंच गए पड़ोसी, गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, राम राम। गुप्ता जी जो है मूड ऑफ जैसे, उनका हाथ हिला के बस थोड़ा अभिवादन स्वीकार करा और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं। घर में बुलाए भी नहीं तो कैसे आए हैं? तो भी वो पड़ोस का जो है वो तकाजा समझ के घुस आए, उन बैठने को नहीं बोला। वो ऐसे उनको घूर के देखते रहे जैसे कोई स्थित प्रज्ञ हमको देख रहा हो। तो सोचा आज इनका मूड ऑफ है, आज हमको बैठाना नहीं चाहिए। तो बोला हाँ हमको थोड़ा काम है, वॉक वॉक करके आते हैं। जाने को भी नहीं बोला, अपने आप ही चले गए। असंगता से, समत्व से, न ज्यादा अभिवादन न ज्यादा निंदा, कुछ नहीं करने से, मात्र देखने से सब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर देता है उसमें आपका भी रोल होता है, आपको पता है। कोई आपके प्रति बहुत आसक्ति करता है तो आप ही उसको जो है वो उंगली देते हो, तभी तो पहुंचा पकड़ लेता है वो। असंगता में कुछ नहीं होता है। जो असंग है, अच्छे भाव से युक्त हैं, संतुष्ट हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आगे बढ़ के परिचय प्राप्त करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नारद जी अपनी भक्ति सूत्र में कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। जो दुस्संग होता है सदैव छोड़ो। जहां दिखाई पड़े ये आदमी तो बाहर के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये मन को शांत ही नहीं करता है। उसकी महिमा केवल बाहर के संग्रह भोग और ख्याति में ही है। सर्वथैव त्याज्य, ये गलत रास्ते में पड़ा हुआ है, छोड़ दो उनको, उपेक्षा करो, अंतर्मुख हो। अंदर की दुनिया से आपको परिचय प्राप्त करना है। आखिर आपके अंदर तो आत्म इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दुस्संग को छोड़ के महत् संग। नारद जी भक्ति सूत्र में बोलते हैं महत् संग दुर्लभ। बड़ा दुर्लभ होता है, आसानी से नहीं मिलता है और इतना प्रभावी होता है। तो आप जरूर ढूंढो, यहां से प्रारंभ करो। उसके उपरांत क्योंकि अच्छे लोग हैं, भगवान की भक्ति है, आत्मज्ञान की निष्ठा है, उसी के लिए जिज्ञासा है, खुद भी सत्संगी हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, सरल लोग हैं। ऐसे लोगों के पास जाके अब यहां पे देखिए अगला सूत्र तब आता है। क्या है अगला सूत्र? 10वां सूत्र साधना पंचकम का, 10वां सोपान साधना पंचकम का। क्या है? भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयता। भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न करने का लक्ष्य। भगवान जीवन का सत्य है, वो ही शाश्वत हैं, आनंद के धाम हैं, लेकिन ऐसे आंखों से दिखते नहीं हैं। दिखती तो ये दुनिया ही है। जो सतही दृष्टि के लोग हैं, इसीलिए दुनिया के प्रति वो लोग अभिमुख हो जाते हैं, इधर ही प्रवृत्त हो जाते हैं। आप तो जो है बाहर की चीजों का रहस्य जान गए हैं। मन के अंदर संकल्प करो, इच्छा करो। मन में संकल्प, इच्छा, इसका बहुत प्रभाव होता है। प्रार्थना करो,
देखिए, जब हमारे मन के अंदर संकल्प होता है ना, तो यात्रा चालू हो जाती है। संकल्प एक ऐसी थॉट है, प्रत्येक थॉट बहुत पावरफुल होती है। और इसीलिए अगर आपने मन के अंदर चाहा, संकल्प मतलब एक चाह होती है। सामान्य व्यक्ति तो खुद अपनी चाह उत्पन्न करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। जब आपकी चाह इतनी महत्वपूर्ण हो तो आप दैवी शक्तियों से, ईश्वर से भी प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान हमको बल दीजिए, बुद्धि दीजिए कि हम अपनी इस लक्ष्य की, संकल्प की पूर्ति करें। प्रार्थना एक संकल्प होती है, वो संकल्प जहां पे आप ईश्वर से भी मदद मांग रहे हैं, इतनी प्रबल हो गई है। और ईश्वर से भी जो प्रार्थना करता है, उनसे भी निवेदन करता है, वो अपनी सीमाओं का एहसास रखा हुआ है। जो हो सबसे आप निवेदन करो, प्रार्थना करो कि आपकी जो है यह इच्छा पूर्ण हो किसी तरह से। तो ये चीज यहां पे हम लोगों को बताते हैं, भगवान के प्रति भक्ति का संकल्प करो, प्यार उत्पन्न हो। क्या होता है भगवान के प्रति भक्ति? भक्ति होता है भगवान के प्रति प्यार उत्पन्न होना, महत्व उत्पन्न होना, आदर उत्पन्न होना। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। हमारे मन में जिसके प्रति आदर हो जाए, प्रेम हो जाए, उसके बाद स्वाभाविक प्रवृत्ति उस दिशा में होती है और कोई नहीं रोक सकता है आपको। किसी कामी क्रोधी को देखो, जब किसी चीज की कामना कर ली तो उसको कौन रोकता है? सपने में भी वही, प्रार्थना में भी वही, हर चर्चा में भी वही। सतत जब एक बार महत्व हो गया तो वही प्रवृत्ति होती है। अगर महत्व, आदर, प्यार हमारे हृदय में दुनिया के मालिक के प्रति हो जाए, और वो दुनिया के मालिक हमारे भगवान हैं, हमारे भी सर्वे सर्वा है। भगवान हमको बनाने वाले, भगवान हमको चलाने वाले, भगवान की कृपा से ही परिवार मिला, भगवान की कृपा से इंद्रियों का सामर्थ्य मिला, भगवान की कृपा से सब अनुभूतियां मिली, जितने रिश्ते नाते उपलब्धियां हैं, कर्म फल है, सब ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो जो आपके ऊपर ऐसी कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, उनको जानने की इच्छा करो। और जानना तो बाद में है, जानना शुरुआत में इमीडिएटली नहीं हो पाता है, यद्यपि हमारी प्रेरणा है। भक्ति बोलते हैं ईश्वर के अस्तित्व का दृढ़ विश्वास। भगवान आप जो भी हो, जहां पर भी हो, भगवान के प्रति आदर हो। आपको हमारा नमस्कार है, आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करिए। तो ऐसे भगवान के अस्तित्व के बारे में जब हमारे मन में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में दृढ़ निश्चय हो जाए, और वो अदृष्ट, अज्ञात दुनिया के कर्ता धर्ता, हमारे सर्वस्व, हमारे स्वामी, हमारे अनुग्राहक, सतत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं, ऐसे भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। भगवतो भक्तिर्दृढ़ा दीयता, ये हमारा अगला पड़ाव है। देखिए, भक्ति उत्पन्न करना, ये हमारे संतों ने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि बताई। हम लोगों के तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरितमानस है, पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, हमको जो है वो राम प्रिय लगे। हम दशरथ नंदन की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमको उनका जो सत्य है, उनका सत्य ही राम है, उसके प्रति बहुत महत्व हो जाए, बहुत आदर हो जाए, इतना आदर हो जाए कि उसकी प्राप्ति के बगैर रह ही ना सके। पूरी रामायण पढ़ने के बाद, लिखने के बाद ये प्रार्थना कर रहे। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी। ऐसी भक्ति की जिनकी प्रार्थना है, ऐसे लोगों का साथ ही सत्संग है। आप तुलसीदास जी की जो भी रचना है उसको पढ़ो, उसको समझो, उसका पाठ करो, आप सत्संग की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे रामायण मंडल, सुंदरकांड मंडल, जहां फ्री हुए काम धंधे से अब आपस से बात करी, क्यों भाई आज कहां चल के पाठ करें? कहीं पाठ कर रहे हैं। शुरुआत में पाठ से बड़ा महत्व होता है, पाठ के बाद फिर उसका अर्थ जानने की कोशिश करो। और जैसे उसके रचयिता गोस्वामी जी के अंदर जो है भगवान की भक्ति की महत्व था, वही हमारे अंदर आग लग जाए। यही हमारी प्रार्थना हो जाए, महाराज जी पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन भक्ति उत्पन्न कर दो। हमको पता है कि कई बार पूजा करते हैं वो रिचुअल हो जाता है, एक औपचारिकता हो जाती। रिचुअल जो है तब बोलते हैं जब एक कर्मकांड होता है, वो बहुत आवश्यक होता है प्रारंभ में। हमारे अंदर भक्ति नहीं भी हो अभी शुरुआत में, तो भी पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। सतत उसका एक्सपोजर मन में महत्व उत्पन्न करने का बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन सच्चाई तो आप जानते हैं, हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन मांगते भगवान से कुछ और है। जिस चीज को भगवान से मांगते हैं वो आपके दृष्टिकोण में आज भगवान से भी बड़ा है, तो भगवान की थोड़ी महिमा है। जिस चीज को भी आप मांगते, भगवान काम धंधा अच्छा चले, काम धंधा आपके लिए ईश्वर की भक्ति से भी बड़ा है आज। अभी ऐसा मन में मोह मत रखो कि भगवान के प्रति भक्ति, भगवान आपके लिए बहुत पावरफुल अवश्य हैं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है अभी। भगवतो भक्ति ही दृढ़ाधीयता, भक्ति उत्पन्न हो उतने में भी संतुष्टि नहीं। हमको क्या बोल रहे हैं? भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता, दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो, तीव्र भक्ति उत्पन्न हो, ऐसा एम रखना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में बहुत तत्व का ज्ञान जरूरी नहीं होता है। ईश्वर की भक्ति में उनकी अनेकों महिमाओं को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो भिन्न भिन्न कथाकार लोग कथा करते हैं ना, अब बहुत सारे कथाकार हैं, लेकिन उनमें भी जो सच्चे भक्त लोग हैं वो ढूंढना पड़ता है, सब लोग नहीं होते हैं। तो जिनके हृदय में भक्ति है उन लोगों के श्रीमुख से कथा सुनना बड़ा सौभाग्य होता है। दृढ़ भक्ति होगी तभी तो आपको भक्ति भी मिल जाएगी। भक्ति में भगवान की महिमा, उनकी लीलाएं, उनकी ग्लोरीज की चर्चा, उनका गुणगान, बड़े प्यार से सेवा, ये सब चीजें जो हैं वो भक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है।
हम लोगों को रामायण में और श्रीमद् भागवत दोनों में नवधा भक्ति का उपदेश प्राप्त होता है। नवधा भक्ति की प्राप्ति के लिए 9 स्टेप्स होते हैं। देखो, इनमें बड़ी रिसर्च हुई है। इन चीजों में आप गहराई में जाएंगे तो इन सब चीजों का परिचय मिलता जाएगा आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करना, पहले अच्छे लोगों की भक्ति से युक्त लोगों की, उनकी बातें सुनना, उनके अनुभव सुनना, कथाएं सुनना, भगवान की लीलाएं सुनना, भजन सुनना, यहां से प्रारंभ होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, फिर आपने जो उनकी कीर्तियों का गुणगान सुना हुआ है खुद गाओ, प्यार से गाओ। स्मरणम, फिर जो सुना है बाद में बैठ के विचार करो, स्मरण करा करो। कथा में ये कहा, कथा में वो कहा, या अपने जीवन की अनुभूति। एक सज्जन हमको मिले, वो एक प्रसंग को बोल नहीं पाते थे। अच्छा महाराज जी, हम ऐसे केस में फंस गए थे, हम अकेले थे, हमारे पिताजी शांत हो गए थे, हम छोटे बालक, अभी युवा थे, अभी दुनिया का अनुभव ही नहीं था, और ये जो कोर्ट का केस हमारे ऊपर आ गया, हम ही को दौड़ भाग के, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी, पूरा घर ही को लिए ले रहा था। तो हमने तो भगवान से प्रार्थना करी, और कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं, अजी कभी भूलते नहीं हैं। कैसे हमको अच्छे लोग मिलते गए, एक ऐसे वकील मिले भगवत स्वरूप, उन्होंने रास्ता दिखा दिया, हमारा केस लड़ दिया। बोला बेटा कोई चिंता मत करो, हम तुम्हारा केस लड़ देते हैं। आज हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हम उन व्यक्ति को जानते ही नहीं थे, कुछ परिचय ही नहीं था, दुनिया का अनुभव ही नहीं था। भगवान की कृपा। ऐसी अपनी अनुभूतियों का याद करो, अनेकों कथाओं से याद करो, जिससे भगवान की महिमा हमारे हृदय में स्थापित हो, वो कार्य करो। सतत पूजन करने से भगवान का हम सेवा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की गणित से नहीं, भगवान की महिमा से प्रेरित होकर पूजा करो। एक ज्योत से ज्योत जलाओ, प्रेम से प्रेम में बढ़ाओ। प्रेम से प्रेरित होगे तो प्रेम बढ़ता जाएगा, स्वार्थ से प्रेरित होगे तो स्वार्थ बढ़ता जाएगा। अपने मन के अंदर लक्ष्य है, बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है, बगैर लक्ष्य कोई यात्रा नहीं होती है। यहां लक्ष्य है कि हमारे मन के अंदर भगवान की दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाए। हम अपने व्यक्तित्व को ऐसे देखना चाहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तुलसीदास जी पता है क्या प्रार्थना करते हैं? बोलते हैं हम दुनिया में कामी लोगों को देखते हैं ना, हमको उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये नहीं होती है कि ऐसे देखो कितनी कामना की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, गधों की तरह से, खच्चरों की तरीके से, पागलों की तरीके से। किस विषय में प्रवृत्त होते हैं वो नहीं सोचते हैं, हम इनकी लगन देखते हैं। एक बार ठान लिया कि ये विषय का उपभोग करना है, प्राप्ति करनी है, इनका जुनून देखते हैं। जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, पगला जाता है। अरे हमको भक्ति चाहिए, हम पगला ही नहीं रहे। हमारे मन के अंदर भी भक्ति की प्राप्ति के लिए ऐसी उत्कंठा क्यों नहीं उत्पन्न होती?
लोभ ही प्रिय जिमीदाम। और लोभी लोग देखो, कितना भी प्राप्त हो जाए उनको कम ही लगता है। मतलब सेठ जी 1 करोड़ आ गया, 10 करोड़ आ गया, बोलते हैं 10 ही करोड़ तो आया, 20 आ सकता था, हमको नुकसान हो गया। एक सेठ जी बड़े रो रहे थे कि अरे 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। इस स्वामी जी के सामने बैठ के स्वामी जी ने बोला, अरे राम 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 राम, कैसे नुकसान हो गया? उनकी पत्नी बैठी थी। अरे महाराज जी छोड़ो इनकी बातें, 5 लाख का मुनाफा हुआ है इनको। बोला, अरे तुम बोल रहे हो 5 लाख का नुकसान हो गया, ये बोलते 5 लाख का मुनाफा हो गया, चक्कर क्या है? तो पत्नी बोलती है, महाराज जी ऐसा है, 10 लाख का निशाना लगाए थे कि इस डील में 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, 5 ही का हुआ। अब ये उसी का रोना रो रहे हैं कि 10 का क्यों नहीं हुआ, 5 का नुकसान हो गया। तो अनेकों लोग हैं बाहर की चीजों का महत्व रखते हैं। लोभी लोग संतुष्टि नहीं होते। और हम थोड़ा सत्संग करा, थोड़ी पूजा करी, बड़े संतोष, हम तो बड़े परम भक्त हैं। बोलते हैं महाराज जी ऐसे लोगों को देख के अच्छा नहीं लगता है, लोभी लोगों को लेकर हमको बड़ी प्रेरणा होती है। हम कभी भक्ति से संतुष्ट ना हो, और प्राप्त हो और प्राप्त हो, आंदो 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 और आंदो। लोभ ही प्रिय जिमीदाम। जैसे कामी सतत उठते बैठते अपने काम के विषय का सोचता है, जैसे लोभी कभी संतुष्ट नहीं होता है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अब रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, राम प्रिय लगे हैं। राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, रघुनाथ प्रिय लगे हैं। लेकिन उनके अंदर भक्ति दृढ़ाधीयता। तो ये लक्ष्य रखना पड़ता है। और इसी लक्ष्य को रखते समय बाकी काम धंधा भी करते रहो, स्वावलंबी बने रहो। काम धंधा करते रहना भक्ति की अभिव्यक्ति का एक अखाड़ा होता है, प्लेटफॉर्म होता है। काम धंधा बंद करके नहीं करना चाहिए। भगवान खुद ही बोलते हैं कर्म करते रहो। पिछले श्लोक को याद कर लेना, कर्म का महत्व दिखाया था। तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। जो जो शास्त्रों में, वेद में प्रतिपादित है, गीता में, रामायण में प्रतिपादित है, खूब उत्साह से करो। भगवान की आज्ञा समझ के करो, भगवान की इच्छा समझ के करो। भगवान ने हमको यह दुनिया रूपी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, एक नाटक मंच दिया है और हमको एक रोल दिया हुआ है। जो भी रोल हमारा है, ये हमारे भगवान चाहते हैं कि हम वो काम करें। इसीलिए आई विल डू माई बेस्ट। हम इस कर्म में दक्षता रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, बुद्धिमत्ता रखेंगे, खूब अच्छी तरह से करेंगे। हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति कर्म के क्षेत्र में होगी। भक्ति हमारे कर्म को सुंदर बना देती है। और दिल से आप भगवान की महिमा का गुणगान गाएंगे। जब भी परिस्थिति प्राप्त हो, भगवान ने भेजी है, देखो भगवान की याद आ गई। जब कर रहे हो, भगवान की कृपा है, हाथ पैर में, बुद्धि में सामर्थ्य है, इसलिए कर पा रहे। और जब पूरा कर दिया, फल तो अंततः भगवान ही लाएंगे। हमको तो पता भी नहीं है कि कैसे इस वर्तमान के क्षण को आगे के वर्तमान के क्षण में कौन जोड़ता है। हमको तो रहस्य भी नहीं पता, भगवान लाते हैं। कर्म के क्षेत्र में रहते रहते भगवत चिंतन करना है। भक्ति जो है वो प्रगाढ़ करते रहना है। और किसी प्रेमी से पूछो, बोला तुम अपने प्रियतम का चिंतन क्या सब छोड़ के करते हो कि कर्म करते हो भी करते हो? बोलते छोड़ने का क्या प्रश्न है, करते ही उन्हीं के लिए, तो बोलते ही नहीं है उनको।
इसीलिए कर्म से भक्ति की साधना में बाधा नहीं आती है। कर्म को ही अपनी पूजा बनाओ। गीता की भाषा में कर्म को यज्ञ बना दो, कर्म को योग बना दो, और भक्ति की साधना तुम्हारी सतत चलती रहे। लक्ष्य केवल यही है, भक्ति दृढ़ाधीयता। आपको रामचरितमानस के उस प्रसंग को हम रेफर करेंगे, आप विचार कर लीजिएगा। अरण्य कांड में जब भगवान श्री राम शबरी जी को मिले थे, तो वहां राम जी ने भक्ति की प्राप्ति की साधना शबरी जी को बताई। वहां पे वो भी नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति को आप रेफर करिए। भगवान श्री राम का उपदेश है कि भक्ति की प्राप्ति का क्या तरीका है। तो वो सब अनेक अनेक रहस्य बताते हैं। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वहां पर भी भगवान राम बोलते हैं, पहली भक्ति संत लोगों का साथ रखो और हमारी कथा सुना करो। पूरा जो है उस भक्ति का प्रसंग पढ़ लेना। अब हम वो सब पढ़ाएंगे वगैरह तो हमारे सूत्र रह जाएंगे। आपको रेफर कर रहे हैं। आज के दिन बैठ के जो है ना घर में चिंतन करना, रामायण निकाल लेना। सब नवधा भक्ति राम जी ने कौन से उपदेश दिए, अरण्य कांड में प्रसंग आता है। तो ऐसे सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया प्रसंग हैं भक्ति की प्राप्ति के लिए। ऐसे मार्गदर्शन विराजमान है। अरे आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, दुनिया के बाहर के लोग आते हैं यहां पे ये सब चीजें सीखने के लिए। देखो, हरे राम हरे कृष्ण, सब सर मुड़वाए रोड के ऊपर, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण वो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भक्ति चाहते हैं। आपके तो घर की चीज है, आपके निश्चय मात्र की देरी है। खूब इच्छा तीव्रता से करो। ये प्रार्थना जब करते हैं ना तो भगवान जल्दी सुनते हैं। माया में चीजों की प्राप्ति का संकल्प करोगे तो उसमें बड़ी बाधाएं होती है। ट्राई करो, ऐसी भगवत भक्ति आपके मन में उत्पन्न हो जाए। भगवतो भक्ति दृढ़ाधि, भगवान मतलब ईश्वर। भग से जो युक्त है, भग बोलते हैं ईश्वरों को, भगवान जिसके बाद प्रचुर मात्रा में ईश्वर विराजमान, ग्लोरीज, उसको ग्लोरियस वन, उसको भगवान बोलते हैं। तो ऐसे ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, ये हम लोगों का साधना पंचकम में स्टेप नंबर 10 है। तो इसके साथ हम लोगों का आज का ये प्रसंग समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट सूत्र, नेक्स्ट सोपान में कल आगे बढ़ेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन 2 लोगों ने प्रायोजित करा है। एक हमारे लखनऊ के एक डॉक्टर साहब हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, लखनऊ जू में कार्यरत हैं, डॉक्टर अशोक कश्यप। बड़े अच्छे धर्मनिष्ठ, अध्यात्म प्रेमी, नित्य साधन भजन करने वाले, संतों की सेवा करने वाले,
और सब पशु पक्षियों की इतनी सेवा करते हैं। हम लखनऊ जू में गए थे, वहां पे तेंदुआ, उनको देख के ऐसे खुश हो गया जैसे बच्चा अपनी मां को देख के खुश हो जाता है। ऐसे ही तराने लगा, आके जैसे अपने आप को रगड़ रहा था उनके पास, और उन्होंने जो है तेंदुए के ऊपर हाथ फेरा। हाँ बेटा, कैसे हो, कैसे हो, कैसे बढ़िया हो, से प्रेमी है। हमको देख के इतनी खुशी लगी। हम बोला, वाह भाई अशोक जी, आप तो सभी को शोक मुक्त कर रहे हो। तो ऐसे जो है प्रेमी अशोक कश्यप जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने जो है ये यहाँ पे अपनी भक्ति भाव से समर्पित करा। और उनकी एक दिवंगत बहन थी, बड़ी सत्संगी थी, वो भी हमारे पास आती थी, लेकिन कुछ जो है वहाँ ऐसी घटना घटित हुई, बेचारी का देहांत हो गया। तो उनकी स्मृति में भी वो ये सेवा दे रहे हैं। उसका नाम निशी था, निशी कश्यप। तो निशी की भी आत्मा को शांति मिले। और ऐसे भाई जहाँ पर हैं, तो बहुत प्रसन्नता की बात है, आपने यहाँ इस ज्ञान यज्ञ में ये सेवा दी है। दूसरा, आज जो है यहाँ इंदौर में एक अरोरा परिवार है, उनकी बहू अलंकृता अरोरा। तो अलंकृता का जो है वो जन्मदिन है। तो परिवार उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके मंगल की कामना के लिए ये सेवा दे रहे हैं। तो पूरे अरोरा परिवार को, विनोद अरोरा जी, उनके पति मयंक और उनका बड़ा लड़का विनोद जी का सिद्धार्थ, इन सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने सबने इस ज्ञान यज्ञ में इस परिवार के मंगल की कामना, अपने बहू के मंगल की कामना के लिए सेवा दी है, उसको भी बहुत आशीर्वाद, अलंकृता को, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। नमः पार्वती पते हर हर